सुग्रीव और बाली। जैसे सुग्रीव और बाली का चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है, तो उसमें गलती किसी की भी नहीं, फिर भी सजा भोग रहे हैं। किसी की गलती ना होते हुए भी सजा भोगना बड़े विडंबना की बात है। बाली गए राक्षस के साथ में युद्ध करने के लिए, युद्ध करते करते गुफा के अंदर चले गए। महीना, 2 महीना, 6 महीना व्यतीत हो गए। सुग्रीव द्वार पर खड़ा हुआ भाई के इंतजार में। सुग्रीव द्वार पे खड़ा हुआ है भाई के इंतजार में, लेकिन युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया। युद्ध तो लंबा खिंचा ही, और जब उस गुफा के द्वार से खून की धारा बाहर निकलने लगी, तो सुग्रीव ने मन में विचार कर लिया कि 6 महीने तक युद्ध चला है, अब मेरे भैया नहीं बचे हैं, मेरे भैया युद्ध हार गए हैं, और अब यह राक्षस आकर के हमारी नगरी को उजाड़ देगा, हमारी नगरी को ये उजाड़ देगा। इससे अच्छा है कि मैं दरवाजा ही बंद कर दूं, ताकि राक्षस बाहर निकल ना पाए और हमारी नगरी बच जाए। तो वहां पर सुग्रीव ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद सुग्रीव राज्य में आ गया, और राज्य में आकर के सारी व्यथा सुनाई। और व्यथा सुनने के बाद में जो वहाँ के बुजुर्ग थे, वहाँ की प्रजा थी, उन्होंने कहा कि सुग्रीव, अब इस राज्य की गादी खाली है, कृपा करके आप इस गद्दी पर बैठ जाओ और अपने भाई के ही जैसे राज्य को चलाओ। तो सुग्रीव ने वहां सबकी बातें मानी और राज्य चलाने लगा। लेकिन जो गुफा के द्वार को बंद करके आया था बिना देखे, तो उस द्वार को खोलने की कोशिश बाली ने बहुत की, क्योंकि उस युद्ध में विजय प्राप्त बाली की हुई थी, ना कि उस राक्षस की। युद्ध लंबा भले चला हो, जीत बाली की हुई, लेकिन जब दरवाजा बंद पाया तो उसके मन के अंदर एक शंका ने जन्म ले लिया कि हो ना हो इसको सुग्रीव चाह करके बंद करके गया है, सुग्रीव चाह करके बंद करके गया है कि मुझे राक्षस यहां मार दे और वह राजपाट संभाल ले। तो सुग्रीव ने जैसे तैसे वहां से निकल के राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में आकर के देखा, बाली ने राज्यसभा में आकर के देखा कि सुग्रीव राज्य कर रहा है। उस समय बाली की क्रोध की सीमा नहीं रही, और बाली ने सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा।
सुग्रीव ने तो विचार किया मेरा भैया वापस आ गया है, चलो गले मिल लेते हैं। लेकिन जिसके मन के अंदर ही शंका ने जन्म ले लिया, उसको कोई नहीं समझा सकता। ऐसे ही बाली को कोई समझा नहीं सका, सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। सुग्रीव बचते बचाते वहां से अपनी जान बचाते हुए भागे। भागते 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 ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर अगर बाली पैर भी रखता तो बाली का सर्वनाश हो जाता। बाली को ऐसा श्राप लगा हुआ था ऋषि का कि अगर तू इस ऋष्यमुख पर्वत पर पैर भी रखेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस समय सुग्रीव बच गया। सुग्रीव उस समय बच गया, बस पर्वत पर रहे अपने मंत्रियों के साथ में। हनुमान जी भी उनके साथ में थे, क्योंकि हनुमान जी भी मार सत्य की ही साथ देते हैं। वहां पर सुग्रीव सत्य के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि अनासुरति कर्म फलम कि जो कर्म उसने किया था द्वार बंद करने का, कुछ और विचार करके, और उसका रिजल्ट कुछ और आया, इसलिए वह नादान था, निर्दोष था, दोषी नहीं था। इसीलिए हनुमान जी उसके साथ में थे। बस पर्वत पर ही वो रहे, वहीं पर अपना जीवन यापन करे। इधर बाली राज्य में आकर के राज सिंहासन पर बैठ गया और सुग्रीव की पत्नी को भी वहीं पर रख लिया। अपना राज्य चलाता रहा। और जब श्री मेरे राम आए, ढूंढते ढूंढते सीता जी की खोज में जब श्री राम आए, तो श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, और मित्रता करने के बाद वहां पर बाली का वध किया। बाली को जिस समय मारा, उस समय श्री राम ने कहा था कि भाई की पत्नी को जो इंसान, भाई की पत्नी को जो अपने घर में रखता हो, वह पापाचारी है। इसीलिए जो अधर्म के मार्ग में चल रहा हो, उसको मैं नहीं छोड़ता। बाली ने कहा कि प्रभु, आप जो समझे वो समझो, लेकिन मुझे तो आपके हाथों से मुक्ति प्राप्त हुई है, मोक्ष प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो सौभाग्य मुझे आपकी सेवा करने का नहीं मिला, वह सौभाग्य आप मेरे पुत्र अंगद को दो। मेरा पुत्र अंगद
आपकी सेवा कर सके, ऐसा वचन मुझे दो। तब सुग्रीव को राज्याभिषेक कराया और अंगद को राजकुमार बनाया। ऐसे हैं मेरे राम, किसी के साथ में अन्याय नहीं करते, सबको सब बराबर का हिस्सा देते हैं, क्योंकि निर्दयी नहीं है मेरे राम। राम की लीला राम ही जाने, सब लोग हृदय से बखाने, ऐसे हैं मेरे राम। समाज को दिखाने के लिए स्वयं कष्ट में रह सकते हैं, समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं कष्ट के अंदर रह सकते हैं, दुख भोग सकते हैं, लेकिन समाज को बता करके चलते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, क्योंकि समाज को जितना दिया जाए उतना कम है। जिसके पास में जो है वह उसी प्रकार से समाज को दे रहा है। अगर मेरे पास में अच्छाई है तो मैं समाज को अच्छाई दे रहा हूं। अगर मेरे पास बुराई है तो मैं समाज को बुराई दे रहा हूं। फर्क इतना पड़ रहा है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं और कितना दे रहे हैं। देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, बल्कि उसके अंदर और उन्नति होती है। देने से कभी कोई चीज घटती नहीं। जितना वितरण करोगे उतना ही वो बढ़ती जाएगी, चाहे अच्छाई हो कि बुराई हो।